शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ सरकार नया कृषि कानून बनाएगी और कानून के प्रारूप बनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई है और बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार के कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, ये कहा है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब नया कानून बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। कानून के प्रारूप बनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ सरकार अब नया कृषि कानून बनाने जा रही है, जिसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक भी हुई है। तो आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की आज बैठक हुई है। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, ये कहा है हमें कृषि कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी कहा है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। हमारे किसानों के धान खरीदी को अगर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो हम उन कानूनों को किस रूप में लागू करेंगे ये दूसरी बात है, लेकिन हम अपने छत्तीसगढ़ में अपना कानून बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों को संरक्षित करेंगे। उनको पर्याप्त जो कीमत 2500 रुपये क्विंटल है उसको देंगे। तो आपको बता दें कि नए कृषि कानून पर आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक के बाद आपने सुना कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। हमें कृषि कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये उन्होंने कहा। केंद्र सरकार के कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, ये भी कहा। और साथ ही ये भी कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित के लिए निर्णय लिया है। तो नए कृषि कानून को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध कर रही है और इसी बीच ये घोषणा भी राज्य सरकार ने की थी कि राज्य सरकार अपना कृषि कानून नया कानून बनाएगी। और इस बीच आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में अपनी बातें रखी हैं। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार केंद्र के कृषि कानून का विरोध किया, आज उच्च स्तरीय बैठक अगर हुई है तो क्या ये माना जाए कि अब राज्य सरकार इस कानून को लेकर काफी गंभीर हो चुकी है और बहुत जल्द एक कानून का स्वरूप भी सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए राहुल, दो तीन चीज़ें हमको समझनी होगी कि आखिर कांग्रेस सरकार को ये जो कानून है वो क्यों बनाना पड़ रहा है। जो केंद्र ने 3 कृषि सुधार जो कानून लाए हैं उसके विरोध में दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत जो है किसानों के मुद्दे पर ही हुई है। तो ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं आगामी दिनों में केंद्र के कृषि कानून को अगर एडॉप्ट करेगा तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सरकार और कांग्रेस को पूरी तरीके से आशंका है कि ये कृषि सुधार बिल लाया गया है केंद्र के द्वारा, वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, किसानों के लिए नुकसानदेह होगा। इससे पहले इन्होंने जो है इसीलिए पूरी तैयार कर ली है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, चूंकि संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है, तो ऐसे में वो एक कानून बनाया जा सके। और इसमें 3-4 चीजें मैं महत्वपूर्ण बता दूं। जैसे राज्य सरकार के द्वारा हमेशा यह बात कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी दिनों में जब छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए में
में जो धान खरीदी हो रही है ये प्रभावित हो सकती है। 1 रुपए में जो पीडीएस 35 किलो प्रति माह एक परिवार को दिया जा रहा है वो बंद हो सकता है। इसी तरीके से और अन्य कृषि से संबंधित जो चीजें हैं वो बंद हो सकती हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे जो केंद्र सरकार की 3 कृषि सुधार बिल आए, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसके जरिए क्या किया जा सकता है, उसके पैरेलल जो है क्या बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी तो एक दाम की बात क्यों नहीं करते। इसी तरीके से तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने देखा, एक राष्ट्र एक बाजार एक दाम, उसी तरीके से तीसरा यह है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें संशोधन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जमाखोरी और कालाबाजारी कल के डेट में बढ़ेगी। तो इन्हीं तीनों चीजों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपने हिसाब से नया कानून बना रही है। एक लास्ट और बता दूं, चूंकि केंद्र की सरकार ने जो है श्रम कानून में भी संशोधन किया है जिसके तहत जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है कोई भी अगर मजदूरों को नुकसान होगा तो उसको भरपाई जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल है। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार है कि कहीं ना कहीं इसको भी श्रम से संबंधित जो कानून है उसको भी संशोधन किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ की सरकार को जो है कांग्रेस के जो नए कानून बनाए जाने से उनको जो है कितना उनको फायदा होगा और छत्तीसगढ़ की जनता को कितना फायदा होगा। एक बात और बता दूं राहुल, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार ये कानून बना दी और लगता है दूसरे राज्यों को कि ये राज्य में एडॉप्ट किया जा सकता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो पंजाब है, राजस्थान है, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के इस कानून को जो एडॉप्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का अगर लगता है और अन्य राज्यों को कि कहीं ना कहीं नुकसान है केंद्र सरकार के इस कानून से, तो हो सकता है कि अन्य राज्य भी इसको एडॉप्ट करेंगे। हालांकि ये जो बहुत जल्दबाजी होगी कि यह कहना कि एडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से कवायद चल रही कि कांग्रेस शासित राज्य पहले एडॉप्ट करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल बना हुआ है किसान के क्षेत्र में। उन्होंने 2500 रुपए धान का दाम दिया है, कृषि ऋण माफ किए हैं और अन्य ऐसी योजनाएं जिससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचा है। 1865 और 1835 रुपए, 1815 और 1835 रुपया केंद्र का जो है धान एमएसपी है, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपए में दी है। वहीं अगर लगातार कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे केंद्र कृषि सुधार बिल में जो है एमएसपी को लेकर बात नहीं की गई है, तो ऐसे में वर्तमान में जो अभी एमएसपी के तहत जो धान खरीदी हो रही है वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार को लगने लगा है कि उनकी पहचान जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और किसान जो है नया कानून बनने से पहले किसानों को राहत की बात यहां पर प्रदेश सरकार कर रही है और लगातार विरोध करती रही है केंद्र के नए कृषि कानून का। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब ये लगभग ये कदम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।